नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सब्जी विक्रेता और उसके परिवार की जलने से मौत हुई है। सब्जी विक्रेता, उसकी पत्नी, 2 बच्चों की जलने से मौत हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर। इस हादसे में पत्नी, 2 बच्चे जलकर खाक हो गए। गृह कलह का कारण बताया जा रहा है। कमरे में एक ही बेड पर चारों का शव पड़ा मिला। रात में सब्जी विक्रेता का पत्नी से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के बाद ये पूरा मसला सामने आया। सब्जी विक्रेता द्वारा पत्नी व बच्चों को जलाने की भी आशंका जताई जा रही है। गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सब्जी विक्रेता और उसके परिवार की जलने से मौत हो गई। तो सीएम योगी का त्रिपुरा दौरा चल रहा है। दौरा कल है। माफ कीजिएगा, इस खबर पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं रात में, इसी खबर पे संवाददाता रामशंकर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रामशंकर, क्या अपडेट है इस संबंध में? बिल्कुल, आपको बता दें कि ये गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बीती रात जो है इंद्र बहादुर मौर्य थे, जो सब्जी का काम करते हैं और ये अपने पत्नी बच्चों के साथ किसी बात को लेकर बृहस्पति है और ये दोनों बच्चों के साथ कमरे में आग लगा लेते हैं, जिससे चारों लोगों की जल के मौत हो जाती है। जब सुबह आसपास के लोगों को पता चलता है और लोग उनके घर की तरफ धुआं निकलते देखते हैं, तो जब कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि चारों लोग एक ही बिस्तर पर पड़े हुए नजर आते हैं। जैसे ये खबर सुबह गांव वालों को मिली, गांव वाले जो है पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस पर गोरखपुर के आला अधिकारी एडीजी से लेकर एसएसपी एवं अन्य सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर रहे हैं जी। वहीं 100 को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भी भेजने की तैयारी हो रही है जी। इस पूरे मसले को देखते हुए, हालांकि सब्जी विक्रेता की जो पत्नी है उससे लड़ाई की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनसे इस बाबत कोई बातचीत निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए, जो आसपास के लोगों से जो पूछताछ में प्रथम दृष्टया जो पता चला है उसमें साफ ये पता चला है कि पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई हुआ करता था और अधिकतर तो समय में हुआ करता। तो हो सकता है, ये भी पुलिस का मानना है, हो सकता है पति और पत्नी में झगड़ा हुआ और जिसके बाद पति ने ये कदम उठाया हो। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो रात में सब्जी विक्रेता की पत्नी से लड़ाई हुई और इसी के चलते ये पूरा वाकया सामने आया है। गोला थाना क्षेत्र के देवकली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग में झुलसकर इस परिवार की मौत हो गई। तो सब्जी विक्रेता और उसके परिवार की जलने से मौत हुई है। एक ही चारपाई में चारों शवों को जला हुआ पाया गया। तो पति पत्नी समेत 2 बच्चे जलकर खाक हो गए। गृह कलेश का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा है कल। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कल से 2 दिवसीय दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं भी करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद ही अहम चुनावी लिहाज से। तो इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित किया जाएगा। चुनावी रणनीति की भी नब्ज टटोली जाएगी। तो 2 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। यह दौरा चुनावी लिहाज से, विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा का स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा और साथ ही इस दौरे के दौरान जनसभाएं भी करेंगे।
लोगों का लोगों का रुझान भी जानने की कोशिश इस दौरे के दौरान। जैसे जैसे चुनावी दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो संजीदा होती नजर आ रही हैं। और रणनीति की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, दौरे, जनसभाएं, संबोधन की शुरुआत। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ का ये त्रिपुरा दौरा 2 दिवसीय दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे त्रिपुरा, जनसभा भी करेंगे, लोगों से बातचीत भी करेंगे। और फिलहाल इस जनसभा के दौरान, इस दौरे के दौरान क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, ये भी देखना होगा। तो मुख्यमंत्री कल से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, त्रिपुरा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे, लोगों के मन को टटोलेंगे। इसी खबर पर ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, ये दौरा जो है वो बेहद अहम माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ रणनीति निकलकर सामने आने वाली है? देखिए, आपको बता दें सोनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा रहेगा और इसको त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट घोषित की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में त्रिपुरा जाएंगे और त्रिपुरा में भाजपा के लिए जो पब्लिक है उससे वोट की दरकार करेंगे और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। कल मुख्यमंत्री इसको लेकर के त्रिपुरा पहुंचेंगे और विधानसभा चुनाव के लिए वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे और भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल, वहां पर आयोजित तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे और खास तौर से जो प्रत्याशी भाजपा के टिकट पर वहां चुनाव मैदान में उतरेंगे, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाकर के भाजपा की रणनीति के बारे में और भाजपा के प्रचार प्रसार के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो योजनाएं धरातल पर उतारी गई त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा वासियों के लिए, उसके बारे में वो बताएंगे और इसी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है। जी मनीष, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कोई मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे? इस संबंध में कोई जानकारी? की लिस्ट में इस समय जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका जो कार्यक्रम आया है उसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा है। बाकी और कई केंद्रीय मंत्री और कई नेताओं का, स्टार प्रचारकों में जिनकी लिस्ट में जो और मंत्री हैं शामिल हैं, उनके अलग अलग दौरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अहम दौरा है और इसको लेकर के विधानसभा चुनाव पर सीधी नजर रहेगी भाजपा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर भाजपा के स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा चुनावी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है और इस दौरान 2 दिवसीय दौरे में त्रिपुरा पहुंचेंगे कल और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आज से चारबाग में इंटीग्रेटेड पार्किंग शुरू की जाएगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर यह इंटीग्रेटेड पार्किंग बनाई गई है। बड़ी खबर लखनऊ से, इधर उधर गाड़ियां खड़ी करने पर जुर्माना लगेगा, कैमरों से की जाएगी निगरानी। तो इसे एक अच्छी पहल भी कहा जा सकता है। जिस तरीके से इधर उधर पार्किंग करने में यातायात पूरी तरीके से बाधित हो जाता है, तो इस लिहाज से बेहद अहम कह सकते हैं कि बेसिक
बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। विकास प्राधिकरण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने एलडीए का पुतला फूका। जूतों की माला पहनाकर एलडीए का पुतला फूका गया, जलाया गया। महिलाएं और पुरुष और बच्चे नारेबाजी भी कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। तो साथ ही साथ प्रदर्शन के साथ विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद जैसे नारे और साथ ही विरोध में कुर्सी रोड स्थित सरगम अपार्टमेंट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विकास प्राधिकरण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने एलडीए का पुतला फूका है। लखनऊ से बड़ी खबर। विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरगम अपार्टमेंट के निवासियों ने एलडीए का पुतला फूका। जूतों की माला पहनाकर एलडीए का पुतला दहन किया गया। नारेबाजी भी की गई और इस बीच महिलाएं, बच्चे सभी मौजूद रहे। तो विकास प्राधिकरण मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर। तो विकास प्राधिकरण के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत देही जुड़े हुए हैं। भरत, क्या जानकारी है इस संबंध में, जिस तरीके से जो नाराजगी और प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल बता दें कि आज सरगम अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के खिलाफ लोगों ने एलडीए के खिलाफ मोर्चा बोल दिया है। उनका एलडीए का पुतला फूका है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हमको सुविधाओं के लिए हमसे पैसा लिया गया, तमाम जो सुविधाएं आपको अपार्टमेंट मिलेंगी, लेकिन जो सुविधाएं बताई गई थी वो फिलहाल नहीं मिल रही हैं। जिसे लेकर आज अपार्टमेंट में रहने वाले तमाम लोगों की बात करें, चाहे उसमें महिलाओं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हों, एलडीए के खिलाफ उन्होंने मोर्चा बोल दिया है। तमाम जो विरोधी नारे लग रहे हैं, उनका कहना है कि तमाम जो समस्याएं आती हैं अपार्टमेंट में रहने के दौरान, उसका समाधान नहीं करता, चाहे वो लीकेज की प्रॉब्लम हो, चाहे अन्य प्रॉब्लम हो। लिफ्ट को लेकर भी उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन एलडीए नहीं जाग रहा है। और उन्होंने आज उसके बाद तमाम जो लोग एकत्रित हुए, उसमें बच्चे, महिला, पुरुष सभी शामिल थे, उन्होंने एलडीए का पुतला भी फूका। फिलहाल गुडम्बा इलाके के कुर्सी रोड के क्षेत्र में ये सरगम अपार्टमेंट है। फिलहाल उन्होंने कहा कि अगर अभी भी नहीं जागे एलडीए के लोग, तो आज जो हमारा प्रदर्शन है वो एलडीए ऑफिस के बाहर होगा, तमाम जो विरोध और जाहिर किया जाएगा। जी बिल्कुल, एलडीए के बाहर ही ये पुतला दहन किया गया, नारेबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या इस संबंध में एलडीए की तरफ से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? देखिए, इन्होंने फिलहाल अभी जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसी अपार्टमेंट के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया है। इन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया या फिर इग्नोर किया गया तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। एलडीए के जो अधिकारी हैं उनके पास तक पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल कई बार उन्होंने कहा है कि कंप्लेन की गई, समाधान प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी हैं, एलडीए से संबंधित लोग, जुड़े लोग हैं, वो आंखें मूंद कर बैठे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एलडीए के खिलाफ ये नाराजगी देखने को मिल रही है। अपार्टमेंट के बाहर सरगम अपार्टमेंट के निवासी हैं ये, जो लगातार एलडीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि अपार्टमेंट में जो सुविधाओं की बात की गई थी वो फिलहाल सुविधाएं नहीं दी गई हैं और इसी बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है।
तो सिकंदरा क्षेत्र में बांग्लादेशी जो पुरुष हैं और महिलाएं हैं, 32 बांग्लादेशियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। आईबी ने गिरफ्तार किया है 32 बांग्लादेशियों को। 15 पुरुष, 13 महिलाएं, 12 बच्चों को हिरासत में लिया गया है। 4 के पास से बांग्लादेशियों के पासपोर्ट और वीजा भी बरामद हुए हैं। अवैध तरीके से आगरा में रह रहे थे सभी बांग्लादेशी। पूछताछ में किसी के पास से भी कागजात नहीं मिले हैं। तो जांच एजेंसियां सभी से लगातार पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अजेंद्र चौहान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है अजेंद्र, पूछताछ भी की जा रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, थाना सिकंदरा क्षेत्र में ये झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ ये 32 लोगों को, जिसमें महिला पुरुष बच्चे समेत 32 बांग्लादेशियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है। आईबी ने यहाँ गिरफ्तार किया है। उनके साथ थाना सिकंदरा की पुलिस थी। बड़ी बात यह है कि इनके पास आधार कार्ड और वीजा, आधार कार्ड भी इनके पास मिला है। तो एक बड़ी बात है, उसको लेकर तमाम महकमे में हलचल है और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये पता चल पाया है कि ये जो बांग्लादेश बॉर्डर से बिहार के रास्ते होकर ये लोग भारत में आए थे और यहाँ पर आकर छोटा मोटा काम यहाँ कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी हैं। इसकी सूचना आईबी को लगी और यहाँ पर छापा मारा गया। तो कुल मिलाकर 32 लोग यहाँ पर हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी ये किस तरह से यहाँ पर आए, क्या क्या ये यहाँ पर करते हैं, ये सारी जानकारी अभी इनको जुटाई जा रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता मानी जा रही है और एक बड़ी बात ये भी देखी जा रही है कि बिहार के रास्ते ये होकर आए हैं बांग्लादेश बॉर्डर से, तो किस तरह से यहाँ आए, ये सारी लापरवाही से लेके पूरी। जी शुक्रिया। तो ये सब बात जी अजेंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर इसे बड़ी पहल एक कहा जा सकता है। जिस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, पूछताछ भी की जा रही है और कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे थे। जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर मिल रही है। सूखी पत्ती जलाने के दौरान गन्ने में भीषण आग लग गई। गन्ने के खेत में 8 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। लोगों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटियाथोक के अंतर्गत गनवारिया का ये मामला बताया जा रहा है। तो गन्ने के खेत में भीषण आग से लोगों में हड़कंप मचा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल गन्ने की जो खेत थे उनकी सूखी पत्तियों में आग लग गई और जिसके चलते ये आग फैल गई। 8 बीघे के खेत में गन्ना लगा हुआ था जो इस आग की जद में आकर राख हो गया। तो सूखी पत्ती जलाने के दौरान गन्ने में ये भीषण आग लगी है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गन्ना पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। तो आपको बता दें कि 8 बीघे में ये गन्ना लगा हुआ था। हालांकि आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया, जिससे पूरा का पूरा जो गन्ना है वो आग की जद में नहीं आया। काफी हद तक गन्ने को बचा भी लिया गया। एटियाथोक के अंतर्गत ये गनवरिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगने से काफी हद तक नुकसान हुआ है। तो काफी हद तक गन्ने का नुकसान। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसके चलते
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या जानकारी है इस संबंध में? जनपद गोंडा के थाना एटिया ठोक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गनौरिया में कल एक किसान अपने खेत में गन्ने की पत्ती को जलाया था। तो गन्ने की पत्ती सी आग ज्यादा भयंकर रूप में आ गई तो पड़ोसी के खेत में आग पकड़ ली और उसके यानी 20 बीघे की जो गन्ने की फसल है वो जल के राख हो गई। लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से जोत के पानी फेंक के आग को बुझाया। जी राजेश, क्या 8 बीघे की पूरी फसल जलकर राख हो गई या फिर गन्ना की जो फसल है वो आधा अधूरा जला, काफी हद तक बचा लिया गया? जब इस बारे में किसान से बात की गई तो किसान ने बताया कि उसकी 8 बीघे की फसल पूर्णतः बिल्कुल जलकर राख हो गई और जो अगल बगल के जो किसान थे उनको भी खेतों में कुछ नुकसान हुआ है, जिससे वहाँ पे जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी नहीं पहुंचे, न तो फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और न स्थानीय पुलिस प्रशासन पहुंचा। वहाँ के स्थानीय नागरिकों ने किसानों ने मिल करके किसी तरह आग पे घंटों की काबू पाया। जी, प्रशासनिक अमले और फायर ब्रिगेड की एक लापरवाही देखने को मिल रही है राजेश यहाँ पर, तो क्या किसी भी प्रशासनिक आला अधिकारी से इस संबंध में बात करने की कोशिश की? जब इस मामले पर प्रशासनिक अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने किसी प्रकार से बात करने से किनारा काट लिया। और अगर हम फायर ब्रिगेड की बात करें तो जनपद गोंडा की फायर ब्रिगेड बिल्कुल विकलांग अवस्था में है। जब आग लगती है तो उसके घंटों बाद पहुंचती है तो फिर कहीं होता है पानी नहीं होता है टैंकरों में, या फिर गाड़ी ही नहीं स्टार्ट होती है, इंजन नहीं स्टार्ट होता। तो जनपद गोंडा की जो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था बिल्कुल विकलांग अवस्था में है और जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो मौज की बिल्कुल बंसी बजा रहे हैं बैठ करके। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 बीघे की जो गन्ने की फसल थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, लेकिन जो अगल बगल के जो खेत सटे हुए थे वहां तक आग पहुंचने रुक करते हैं। खेल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनते हैं। साधनों और सुविधाओं का निर्माण करने की दिशा में काम आएगा। साथियों, पहले देश के युवाओं में खेल का जज्बा तो होता था, प्रतिभा भी होती थी, लेकिन अक्सर संसाधन और सरकारी सहयोग की कमी हर बार आड़े आ जाती थी। अब हमारे खिलाड़ियों की इस चुनौती का भी समाधान किया जा रहा है। मैं आपको इस जयपुर महाखेल का ही उदाहरण दूंगा। जयपुर में यह आयोजन बीते 5-6 वर्षों से चल रहा है। ऐसे ही देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभों का आयोजन करवा रहे हैं। इन सैकड़ों खेल महाकुंभों में हजारों युवा, हजारों प्रतिभावान खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भाग ले रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ की वजह से देश की हजारों नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। साथियों, ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार अब जिला स्तर और स्थानीय स्तर तक स्पोर्ट्स फैसिलिटी बना रही है। अब तक देश के सैकड़ों जिलों में लाखों युवाओं के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। राजस्थान में भी केंद्र सरकार द्वारा अनेक शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रा का निर्माण हो रहा है। आज देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं और खेल महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन भी प्रोफेशनल तरीके से हो रहे हैं। इस बार नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी अधिकतम बजट प्रदान किया गया है। हमारा प्रयास है
कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर विद्या को सीखने का माहौल बने, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में कैरियर बनाने का अवसर मिलेगा। साथियों, पैसे की कमी के कारण कोई युवा पीछे न रह जाए, इस पर भी हमारी सरकार का ध्यान है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को केंद्र सरकार अब सालाना 5 लाख रुपए तक की मदद करती है। प्रमुख खेल पुरस्कारों में दी जाने वाली राशि भी 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। ओलंपिक जैसी बड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में भी अब सरकार पूरी शक्ति से अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ी रहती है। टॉप्स TOPS टॉप जैसी स्कीम के जरिए वर्षों पहले से खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, खेल में आगे बढ़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना। आप फिट होंगे तभी सुपर हिट होंगे, और फिटनेस तो जितनी खेल के ही मैदान में जरूरी होती है, उतनी ही जिंदगी के मैदान में भी जरूरी होती है। इसलिए आज खेलो इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी एक बड़ा मिशन है। हमारी फिटनेस में बहुत बड़ी भूमिका हमारे खान पान की, हमारे पोषण की भी होती है। इसलिए मैं आप सबसे एक ऐसे अभियान की चर्चा भी करना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत तो भारत ने की, लेकिन अब वो एक ग्लोबल कैंपेन बन गया है। आपने सुना होगा, भारत के प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस UN वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मना रहा है, और राजस्थान तो मिलेट्स यानी मोटे अनाजों की एक बेहद समृद्ध। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है, एक तरफ खेल को बढ़ावा देने का जिक्र, राशि भी बढ़ाए जाने का जिक्र, और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आगरा से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बेहद अहम। आज आगरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगभग 3:30 बजे से 4:30 बजे तक आगरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। 4:30 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बड़ी खबर आगरा से, आगरा दौरा में कार्यक्रम का शुभारंभ करीब 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का ये प्रोग्राम है। सीएम योगी आदित्यनाथ का मेट्रो के टनल निर्माण का कार्य का शुभारंभ करने के लिए पहुंचेंगे और इसके बाद लखनऊ वापसी करेंगे। आगरा से बड़ी खबर, 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरे में रहेंगे। इसके बाद लखनऊ वापसी करेंगे। तो मेट्रो टनल का शुभारंभ
करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज आगरा में आज जो मेट्रो रेल परियोजना का जो टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ यहाँ पर करेंगे और यही वो जगह है, देख सकते हैं, यही वो गेट है। यहाँ सूबे के मुखिया आएंगे, उसके आने के बाद वो यहाँ पर इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो तमाम यहाँ पुलिस लगाई गई है और ये जो जगह है वो आगरा किले के बिल्कुल सामने है और ये जो रोड है देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बिना चेकिंग के नहीं जाएगा अंदर। और सभी यहाँ पर जो काम दिखाना चाहेंगे कि रोड पर साफ़ सफाई का काम किस तरह से चल रहा है यहाँ, क्योंकि सूबे के मुखिया का आगमन है। यहाँ सफाई का काम आपको दिखाना चाहेंगे। बाहर देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पत्थरों की घिसाई चल रही है, क्योंकि सूबे के मुखिया के आगमन में कोई कमी न रह जाए उनके स्वागत में, तो उसको लेके यहाँ अभी तक कुछ ही देर में वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर काम ज़ोरों से चल रहा है। आगरा किला सामने है, आगरा किले की ये बिल्डिंग है, उसके सामने ही ये टनल के निर्माण का काम करेंगे। तो सूबे के मुखिया के आने के बाद यहाँ इस मेट्रो रेल परियोजना के टनल का काम शुरू हो जाएगा और जल्द से जल्द मेट्रो रेल जो है आगरा में चलना शुरू हो जाएगी। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।